हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेजा स्टडी पॉइंट में। मैं विकास कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमने आप लोगों को साइंस से रिलेटेड बल के बारे में कुछ बताया था, बल को बताया था, बल के प्रकार को बताया था। आज मैं उसी के आगे पार्ट 1 बता दिए हैं। आज हम उसी के आगे पार्ट 2 लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगा। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, आप लोग पूरा पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और अच्छे समझेंगे। जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आपको बल पार्ट 1 बता दिया है। आज मैं बल के कुछ मतलब कि बल के कुछ और आगे का कुछ सिलेबस लेके आया हूँ, कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। इसलिए क्या करेंगे बच्चे, आप लोग अच्छे से सारा का सारा वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि हर एक पॉइंट, जितने भी मैं यहाँ पे डिफिनीशन बताऊँ, जितने भी चीज़ें के बारे में आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को अच्छे से ज्ञान हो जाए। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बल, अभी हमने पिछले वाली वीडियो में आपको बल बताया था, बल के प्रकार बताया था, लेकिन वहाँ पे कुछ बल के प्रकार, जैसे मैं बात करूँ तो बल 2 प्रकार के बताया था, एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, संपर्क बल अभी हमने पिछले वाली वीडियो में पार्ट 1 में बता दिए हैं। आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो कि असंपर्क बल आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो असंपर्क के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद गुरुत्वीय बल के बारे में जानेंगे, फिर चुंबकीय बल के बारे में जानेंगे, फिर विद्युतीय बल के बारे में जानेंगे, फिर घर्षण बल से हानि क्या होती है, मशीनें क्या होती हैं। इस वीडियो के माध्यम से सारा ज्ञान आज आप लोगों को देंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। जो हमारा बल होता है, बल को आप लोग जानते हो, बल को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स। सभी लोग बल को क्या बोलते हैं बेटा? फोर्स बोलते हैं। तो बल का इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, संपर्क बल अभी हमने बता दिया था कि जो संपर्क बल क्या होता है। संपर्क बल ये होता है कि एक दूसरे के क्या रहे, संपर्क में रहे। जैसे हमने एग्जाम्पल आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एग्जाम्पल जैसे ब्रश और मंजन। इसी प्रकार आज मैं असंपर्क बताने वाला हूं। असंपर्क बल क्या होता है, तो ध्यान से देखते हैं बेटा, असंपर्क बल क्या होता है। तो असंपर्क बल की परिभाषा होती है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा हो। कोई वस्तु है, उस पर बल लगाया जा रहा हो और वह वस्तु बल लगाने वाली वस्तु के संपर्क में न हो, तो ऐसा बल असंपर्क बल कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वह बल, यहाँ आप देखेंगे, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा हो। कोई भी वस्तु है, उस पर हम लोग बल लगा रहे हैं। जब उस पर हम बल लगाते हैं और वह वस्तु बल लगाने वाली वस्तु के संपर्क में नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम बताए थे, पिछले वाले वीडियो में समझाया था, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास चुंबक है, क्या है, हमारे पास एक चुंबक की पट्टी है। ये हमारे पास एक चुंबक की पट्टी है और इस पर क्या करते हैं, जो हमारा सिक्के होते हैं, जैसे मैं बात करें 1 रुपये का सिक्का जो होता है, क्या बताओ, अगर 1 रुपये का सिक्का अगर मैं यहाँ पे अगर खड़ा भी चिपकाऊँ तो क्या नहीं चिपकेगा? क्या चिपकेगा? सीधा ऐसे गोला टाइप इस तरफ इस चिपकाऊंगा, चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? चुंबक में चिपक जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी चिपक जाएगा। दोनों तरफ हमने क्या किया, चिपका दिया। अब क्या करेंगे बेटा, अगर इसके बाद क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि यही जो हमारा सिक्का है, सिक्का के तली पे एक सिक्का और हम चिपकाएं तो क्या चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? जरूर चिपकेगा। इस प्रकार भी यहाँ पे भी एक सिक्का चिपकाएंगे, जरूर चिपकेगा। फिर यहाँ पे इसी प्रकार एक सिक्का और लगाएंगे, फिर यहाँ पे भी एक सिक्का और लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब दोनों इकट्ठा हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा चुंबक है क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा हो और वह वस्तु बल लगाने की वस्तु के संपर्क में नहीं होता है। तो ध्यान से देखना, जो हमारा चुंबक है, चुंबक के संपर्क में ये वाला सिक्का है कि नहीं है? है। बोलो भाई सब लोग, है कि नहीं है? है। तो यहाँ बताओ, जो ये चुंबक है, चुंबक के संपर्क में सिक्का है, ये भी सिक्का है, लेकिन जो चुंबक है उसके ऊपर जो ये दूसरा वाला सिक्का आएगा हमारा, वो संपर्क में नहीं रहेगा। किसके? चुंबक के। तो क्या करेंगे, यही बोल रहा है क्या, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा हो, मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर बल लगाया जा रहा हो और वह वस्तु पर बल लगाने वाली वस्तु के संपर्क में न हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसा बल संपर्क बल कहलाता है। तो समझ में आ गया सबको? असंपर्क बल किसको बोलते हैं, जिस पे ऐसा मतलब कोई वस्तु है, जब हम उस पर बल लगाते हैं तो उस क्या करता है कि वो बल नहीं लगता है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा हो और वह वस्तु बल लगाने वाली वस्तु के संपर्क में न हो। कैसा? कोई भी वस्तु रहेगा, जब उस पर हम बल लगाएंगे और क्या करेंगे, बल लगाने की क्रिया को
जब हम बल लगाते हैं तो क्या करते हैं, वहां पे बल लगाने वाली वस्तु संपर्क में नहीं होता है, तो उसके हम क्या बोलते हैं, असंपर्क बल बोलते हैं। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया संपर्क बल। संपर्क बल का एग्जाम्पल दिए थे, जैसे ब्रश और मंजन। ब्रश और मंजन, अगर हमारे पास ब्रश है, जो हमारा ब्रश, मान लीजिए कि हमारे पास ये ब्रश हो गया, यहाँ देखो बेटा फिर से देखो, ये ब्रश हो गया और ये हमारे पास मान लीजिए कि मंजन है, हमने माना है इसको, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, संपर्क बल बता रहे हैं। जब यहाँ पे हम मंजन ब्रश में लगाते हैं तभी तो हम ब्रश को मतलब करते हैं, तभी तो हमारा दांत साफ होता है, तभी तो हमारे दांत से मतलब क्या होते हैं, साफ होते हैं। तो बताओ, अगर मान लीजिए कि हमारे पास ब्रश है और मंजन नहीं है, तो क्या हम ब्रश से केवल दांत को साफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास ब्रश नहीं है, मंजन है, तो मंजन से हम केवल दांत को साफ नहीं कर पाएंगे लेकिन अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाएगा। तो जहाँ ब्रश रहेगा वहाँ मंजन रहेगा। तो संपर्क बल में एग्जाम्पल हमने बताया ब्रश और मंजन, और असंपर्क बल में बताया हमने चुंबक और सिक्का के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा चुंबक है, चुंबक के पट्टी पे एक सिक्का इधर लगा, एक सिक्का इधर लगा है, तो ये दोनों संपर्क में है कि नहीं है? हैं, लेकिन इनके ऊपर जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे? असंपर्क हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? असंपर्क बल यहाँ पे फोकस करेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे असंपर्क बल कई प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ बल जो निम्न है, जो हमारा असंपर्क बल होता है वो कई प्रकार का होता है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ इसमें से कुछ निम्न है। मतलब कि यहाँ पे हमने मतलब कि यहाँ पे 3 ठो आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे गुरुत्वीय बल, जो हमारा गुरुत्वीय बल होता है, गुरुत्वीय बल क्या होता है? गुरुत्वीय बल यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा गुरुत्वीय बल होता है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जैसे ध्यान से समझो, गुरुत्वीय बल पृथ्वी क्या करती है? अपने केंद्र की ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक मार्कर है। जब यहाँ पे मार्कर को मैं ऊपर से छोड़ूंगा तो कहाँ जाके गिरेगी? पृथ्वी पर गिरेगी। तो पृथ्वी क्या कर लेगी? अपने आप क्या कर लेगी? वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। और ये क्या हो जाएगा? जब हम इसको छोड़ देंगे, जब ये नीचे गिर जाएगा तो पृथ्वी के संपर्क में हो जाएगा। नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा पृथ्वी है, गुरुत्वीय बल इसी को बोलते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। पृथ्वी जो होती है प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। जरूरी नहीं है कि मार्कर बल, एग्जाम्पल के तौर पे मार्कर हमने बताया। अगर मान लीजिए मैं ऊपर छत पे चढ़ा हूँ और छत पर से अगर हम लोग नीचे गिर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पैर टूट जाएगा। जब वहाँ से गिरेंगे तो कहाँ जाके आएंगे? पृथ्वी पर आएंगे। पृथ्वी पर ही आएंगे ना। जब हमारा पैर टूटेगा, मतलब जब हम छत पर से गिरेंगे तो कहाँ आएंगे? जाके गिरेंगे पृथ्वी के केंद्र पे आके गिरेंगे ना। तो क्या कर लेगी? पृथ्वी हमको अपनी ओर क्या कर लेगी? आकर्षित कर लेगी। और वहाँ पे हो सकता है कि हमारा पैर भी टूट सकता है। ठीक है, तो हो गया हमारा गुरुत्वीय बल। अब सेकेंड नंबर में बात करता हूँ चुंबकीय बल। चुंबकीय बल बोल रहा है तो समझो चुंबक के बारे में यहाँ पे तुलना किया है। ये अगर चुंबकीय बल बोल दिया, यहाँ पे चिपकने, चुंबक क्या करता है? दोनों क्या करता है? ऐड करता है। जैसे हमारे पास दो चुंबक है, अगर मैं यहाँ पे पास में करूंगा तो क्या कर लेगा? तुरंत चिपक जाएगा। दोनों इकट्ठा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? चुंबक का कार्य यही होता है कि एक वस्तु को क्या करता है? अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। हमेशा चुंबक क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबकीय बल जो होता है, किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। देखो यहाँ पे बता दिया ना, इसकी परिभाषा क्या बोला है? किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास 2 चुंबक है। अगर मैं इनको पास में करूंगा तो क्या हो जाएगा? तुरंत अपनी ओर इकट्ठा कर लेगा, तुरंत अपनी ओर खींच के दोनों इकट्ठा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगर मान लीजिए जो हमारे पास अगर छोटा चुंबक रहे, मान लीजिए कि छोटा चुंबक है, छोटा है, और ये हमारे पास बड़ा चुंबक है, छोटा बड़ा दोनों है। ठीक है, जब यहाँ पे छोटा बड़ा दोनों को देखेंगे तो बताओ इसमें ज़्यादा कौन आकर्षित करेगा अपनी ओर? छोटा वाला आकर्षित करेगा या बड़ा वाला आकर्षित करेगा? बड़ा। हमेशा क्या करेगा? जो बड़ा चुंबक रहेगा छोटे वाले को हमेशा अपनी ओर खींच लेगा तुरंत। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम चुंबक को रख दिए, बड़े वाला, जैसे यहाँ पे चुंबक है, यहाँ पे बड़े वाले चुंबक को हम जमीन पे, मतलब कि जमीन पे रख दिए, और ये छोटे वाले चुंबक को भी जमीन को रख दिए और पास में कर दिए। तो मान लीजिए कि हम बड़ा वाले को इधर थोड़ा इधर पास में कर दिए, और ये जगह पे है जगह पे। जब ये अपने जगह पे है तो क्या करेगा बताओ? कौन जल्दी तेजी से भाग के आएगा?
छोटा वाला बड़े वाले के भाग तुरंत मतलब पास में तुरंत आके भाग के आ जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो चुंबकीय बल यहाँ पे देखेंगे किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक या तथा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। समझ में आ गया सबको। यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग विद्युतीय बल। थर्ड नंबर देखेंगे विद्युतीय बल। ये जो हमारा असंपर्क बल है, जो हमारा असंपर्क बल है, असंपर्क बल के हमने कुछ 3 आप लोगों को कुछ मतलब यहाँ पे असंपर्क बल के कुछ प्रकार बता दिए। पहला बताया गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल। अब हम बात करते हैं विद्युतीय बल। अब हम लोग देखेंगे विद्युतीय बल क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो हम लोग बल पढ़ रहे हैं ये हर एक कंपटीशन में कहा जाता है। जब सबसे ज़्यादा मैं अगर बात करूं तो सुपर टेट वाले टीचरिंग लाइन में जितने भी हमारे टीचरिंग के सुपर टेट के एग्जाम्स होते हैं सबसे बेस्ट उसमें बल का कुछ क्वेश्चन से जरूर आता है। क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आपको क्या है कि जरूरी नहीं है कि सुपर टेट का अगर एग्जाम बच्चे देते हैं तभी आपको बल पढ़ना है, नहीं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है बल और यहाँ पे 7th में भी बल दिया रहता है। हम यहाँ पे बल जो होता है बल यहाँ जब तक इंटर तक पढ़ाई पढ़ेंगे तब तक वहाँ पे हमको कार्य करेगा। ठीक है, काम देगा। इसीलिए क्या करेंगे, वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से लेके अंत तक। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे विद्युतीय बल। विद्युतीय बल क्या होता है, विद्युत, मैं बोल दिया ना विद्युतीय बल। विद्युतीय बल बोला तो विद्युत, यहाँ पे लाइट के बारे में बात करेगा, लेकिन यहाँ पे समझेंगे हम लोग। यहाँ बोला नहीं है कि विद्युत लाइट का कार्य करेगा, लेकिन यहाँ पे विद्युतीय बल में देखेंगे क्या होता है। प्लास्टिक के पैमाने अर्थात स्केल, क्या बोला है, प्लास्टिक के पैमाने अर्थात स्केल के बारे में बताया है, को सूखे बालों तथा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाने पर कागज के टुकड़े प्लास्टिक की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा विद्युतीय बल के कारण होता है। ध्यान से समझो। बचपन में सभी लोग एक खेल खेले होंगे कि यहाँ पे जो हमारा पेन होता है, पेन, यहाँ पे कागज जो होते हैं हमारे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे हम कर लेते थे। बचपन में अक्सर सब लोग खेलते होंगे, यहाँ पे खेलते थे। और क्या करते थे, जो हमारे पास पेन रहता था, स्कूल में ज़्यादा बच्चे जो क्लास चलता था, जब वहाँ पे सर जी लोग नहीं रहते थे, क्लास में अटेंड नहीं रहते थे, प्रेजेंट नहीं रहते थे, तो बच्चे अक्सर यही खेल करते थे, मतलब खेलते थे। तो अब यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल करते रहते थे। प्रैक्टिकल उनको ये नहीं पता है कि आगे हमको पढ़ना भी है, लेकिन यहाँ पे करते क्या थे, अगर हमारे पास लड़कों के पास पेन रहता था तो पेन क्या करते थे, पेन को इसे बाल में अपने रगड़ लेते थे। रगड़ के उसमें कुछ तेल लग जाता था। सच में भाई सबके बाल मतलब कि तेल लगा रहता है, यहाँ पे रगड़ लेते थे। उसके बाद क्या करते थे, छोटे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े इसे ज़मीन पे या फिर डेस्क बेंच पे कहीं भी उसको रख लेते थे, और जब इसको हम पास में इसे ले जाते थे तो क्या हो जाता था, तुरंत चिपक जाता था कि नहीं चिपकता था। बोलो सभी लोग बोलो भाई, चिपकता था या नहीं चिपकता था? तो बताओ, यहाँ पे जो हमारा विद्युतीय बल होता है प्लास्टिक के पैमाने अर्थात स्केल के बारे में बोला है। जो हम लोग जो स्केल यूज करते हैं प्लास्टिक का, स्केल के सूखे बाले अथवा कागज के छोटे छोटे टुकड़े को पास ले जाने पर कागज के टुकड़े प्लास्टिक की ओर अर्थात स्केल जो होता है हमारे प्लास्टिक ओर क्या कर देता है, आकर्षित कर देता है। अर्थात दोनों क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, विद्युतीय बल। और विद्युतीय बल के कारण होता है। समझ में आया सबको। यहाँ पे हमने आप लोगों को संपर्क बल पिछले वाले वीडियो में बताया। अब यहाँ पे हमने आपको असंपर्क बल बता दिया। असंपर्क बल में हमने 3 प्रकार के बल बताए, एक गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल। अब हम बात करते हैं घर्षण बल से हानि। जो हमारा घर्षण बल होती है, घर्षण बल से हानियाँ क्या क्या होती है, क्या क्या हमको कष्ट हो सकता है, क्या क्या उनसे हमको मतलब हानि होगी। ठीक है, अर्थात नुकसान होगा। शिवम बाबू ध्यान से देखेंगे यहाँ पे घर्षण बल से हानि। घर्षण बल से हानि यहाँ पे देखें, घर्षण बल का पहला हानि देखेंगे, घर्षण बल के कारण वाहनों के पहिए, घर्षण बल के कारण वाहनों के पहिए के टायर घिस जाते हैं। बात सही है। जो हमारे घर्षण बल होता है, घर्षण बल के कारण ही जो वाहन होते हैं जो रोड पे चलते रहते हैं उनके टायर या पहिए क्या मतलब उनके पहिए क्या होते हैं, घिस जाते हैं। ये एक नुकसान हो गया। अब सेकेंड नंबर देखते हैं यहाँ पे हम लोग, जमीन तथा जूते के बीच, जमीन तथा जूते के बीच घर्षण के कारण जूते का तलवा घिसकर टूट जाता है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सब लोग स्लीपर पहनते होंगे, शूज और स्लीपर दोनों, चप्पल और जूता दोनों मतलब सभी लोग पहनते हैं। तो क्या करते हैं, जो जूता होता है, जूता, अगर मैं जूते की बात करूं तो जूते का घर्षण बल कहाँ पे यूज करता है, जमीन से। उन दोनों के बीच का घर्षण, जो जूते का तली होती है, तलवा अर्थात तल्ली जिसको बोलते हैं, तो बताओ जमीन से टच रहता है, जमीन से
आकर्षित रहता है। तो क्या करते हैं, तो धीरे धीरे जब हम जमीन पे चलते हैं तो जूता पहन के कहाँ चलते हैं, जमीन पे ना चलते हैं। जब जमीन पे चलते हैं तो जमीन घिसती है या जूता घिसता है, जूता का तल्ली घिसती है। जब जूता का तल्ली घिस जाएगी तो क्या हो जाएगा, धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, तल्ली टूट जाएगी और हमारा जूता नुकसान हो जाएगा, अर्थात एकदम नष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि वहाँ पे क्या होता है कि जमीन तथा जूते के बीच घर्षण के कारण जूते का तलवा घिसकर टूट जाता है। तो वहाँ पे जो हमारा जूता था, जूता का तल्ली जब जमीन पे पड़ता है, जमीन पे आकर्षित करता है घर्षण बल को तो क्या होता है, जूता का तल्ली क्या होता है, घिसकर क्या होता है, टूट जाता है और हमारा जूता क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर, हम लोग देख रहे हैं घर्षण बल से हानि। थर्ड नंबर देखेंगे गर्मी के दिनों में, ध्यान से समझना बेटा, ये चीज होता है या नहीं होता है। गर्मी के दिनों में तेज हवा के कारण पेड़ों की सूखी डालियां तथा पत्तियां के बीच घर्षण बल के कारण जंगलों में आग लग जाती है। अक्सर देखते हो जो हमारे जंगल होते हैं गर्मियों के समय में, आजकल जो हमारा आजकल गर्मी है, तो गर्मियों के समय में क्या होता है कि जो जंगल में सूखे सूखे जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे के ढाइयाँ जो होती हैं, टहनियाँ जो होती हैं सूख जाती हैं, पत्तियाँ भी क्या होती है, सूख जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, उससे गर्मियों के समय में आग लगने का चांस रहता है कि नहीं रहता है। गर्मियों के समय में ज़्यादातर आग लगने का चांस रहता है। जैसे यहाँ पे फसल की अगर मैं बात करूँ, जैसे गेहूं का फसल गर्मियों के समय में, ठंडी के समय में उसको बोया जाता है और गर्मियों के समय में क्या होता है, वो काटा जाता है। तो गर्मियों के समय जब वो काटने लायक हो जाता है तो देखते हो जो गेहूं के पौधे होते हैं, गेहूं के पेड़ जो होते हैं क्या होते हैं, पूरी तरह के सूख जाते हैं, पूरी तरीके से क्या होते हैं, सूख जाते हैं। और जिसके कारण गर्मियों में जब लू चलती है और अगर वहाँ पे भी थोड़ा सा अगर आग के चांस हो जाएगी तो क्या होती है, पूरा गेहूँ क्या होती है, नष्ट हो जाती है। जो हमारे गेहूँ की फसल होती है, बीघों 2 बीघों क्या होते हैं, अरे कई एकड़ जमीन क्या होती है बेटा, नष्ट हो जाते हैं अगर उसको बुझाया ना जाए तब। होता है कि नहीं होता। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे गर्मियों के दिनों में तेज हवा के कारण पेड़ों की सूखी डालियाँ तथा पत्तियाँ, गर्मियों के समय में जब तेज हवा चलता है, लू चलता है तो क्या होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी टहनियाँ जो होती हैं, डालियाँ जो होती हैं क्या होती हैं, सूख जाती हैं और पत्तियाँ भी क्या होती है, सूख जाती है। और जब सूख जाती है तो वहाँ पे क्या होती है, गर्मियों के समय में आग लगने का चांस हमेशा बनी रहती है। ठीक है, आग लग भी जाती है कहीं कहीं पे भी। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग घर्षण बल से हानि के देख लिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग मशीनें क्या होती है। पहले हम लोग मशीनें जानते हैं, मशीनें से फायदा क्या क्या होता है, मशीनें कितने प्रकार की होते हैं यहाँ पे आज बताएंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे मशीनें, ऐसे साधन जो कार्य को सरलता सुविधा, 3 चीज बोला है, सरलता सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीनें कहलाते हैं। जो मशीनें होती हैं, मशीन जो होती है, मशीन से हमको फायदा होता है। फायदा ये होता है कि वो सरल तरीके से कोई कार्य अगर करते हैं तो सरल तरीके से हो जाता है, सुविधा के साथ हो जाता है और तेजी से भी हो जाता है, जल्दी से। जिसको बोलते हैं अगर कोई कार्य हम कर रहे हैं तो मशीन से जब करेंगे तो उसमें हमको सरलता भी मिल जाएगी, उसमें सुविधाएं भी मिल जाएगी, हमारे शरीर पे नुकसान भी कुछ नहीं होगा और वहाँ पे उस कार्य को हम तेजी से कर भी सकते हैं। तो मशीनें का फायदा ये है। तो यहाँ देखेंगे सरल मशीनें के प्रकार। सरल मशीनें के 5 प्रकार की होती है। जो सरल मशीनें होती हैं कई प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर देखेंगे उत्तोलक, सेकेंड नंबर पेंच होता है, थर्ड नंबर झुकातल, फोर्थ नंबर घिरनी अर्थात पुल्ली, पहिया और धुरी, 5 नंबर होता है पहिया और धुरी। तो जो सरल मशीनें के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जब बल पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 5 प्रकार को विस्तार रूप से बताएंगे और वहाँ पे सारा का सारा चीज़ आप लोगों को समझाएंगे कि उत्तोलक क्या होता है, पेंच क्या होता है, झुकातल क्या होता है और घिरनी अर्थात पुली क्या होती है और पहिया और धुरी क्या होती है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब इसका बल का पार्ट 3 लेके आएंगे तो उस वीडियो में आप लोगों को हम सरल मशीनें के प्रकार के बारे में पूरा विस्तार रूप से बताएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।